हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके लिए ब्यूटीफुल सा अम्ब्रेला सूट लेके आई हूँ। इसी में मैं आपको ये स्लीव डिज़ाइन और ये बैक में लटकन का भी डिज़ाइन दोनों इसी में ही दूँगी। तो इसी के लिए आप बने रहिए एंड तक वीडियो में। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम ये ऊपर चोली की कटिंग करेंगे। जो भी आपका जितनी भी लेंथ लेनी हो उसमें 1 इंच प्लस करके ले लेंगे और तीरे को जितना भी आपका तीरा है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अब हम आर्मोल में भी जो भी आपका आर्मोल है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब ये ब्रेस्ट के लिए हम जितनी भी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और ये 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम कमर में भी निशान लगा देंगे। ये अब हम ये 2 इंच डार्ट का भी ले लेंगे साथ में। और डार्ट के लिए अब हम यहाँ पे जितनी भी आपकी ब्रेस्ट हो उसको 10 से डिवाइड कर देना। आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने कितनी लेनी है। और ये हम डार्ट पॉइंट लगा रहे हैं, एपेक्स पॉइंट जिसे कहते हैं। और सेम इसी तरीके से अब हम निशान लगा देंगे। नीचे वाली आप चाहो तो उसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। और अब यहाँ पे हम इस तरीके से 1.5 इंच मैंने वहाँ से लिया, 1/2 इंच वहाँ से लिया, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन नहीं कम बचता है फिर, इसलिए वहाँ पे मैंने इस साइड हमने ज़्यादा लिया है क्योंकि सेंटर में फिर मार्जिन कम बचता है। अब ये आर्म होल की शेप दे देंगे और इससे हम अब कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये फ्रंट आर्म होल की भी हम शेप दे देंगे साथ में। कटिंग मैं बाद में करूँगी, फ्रंट आर्म होल करूँगी अभी मैं बैक की, लेकिन मैं इसकी शेप दे दूँगी क्योंकि अभी इसको ही रख के बैक पार्ट भी हम कट करेंगे। और ये नेक का भी मैं ले रही हूँ, 3 इंच लिया है। आर्म होल डाउन के लिए ये निशान लगाया है, 1/2 इंच आर्म होल डाउन दिया है। अभी हम अच्छी शेप के लिए यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और इसको इस तरीके से जो हमने सेंटर वहाँ पे निशान लगाया था सेंटर में उससे मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसको जो नीचे हमने निशान लगाया 1.5 इंच ऊपर वाला, इसको हल्की गोलाई दे देना। ये मैंने गलती से फ्रंट काट दिया था, इसको हल्की सी गोलाई दे देना। मैंने सीधा ही रख दिया, मेरे ध्यान से उतर गया था। अभी हम इस पर पॉइंट्स भी लगा देंगे ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अब ये बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और डार्ट को मैं इस तरीके से वो कर रही हूँ क्योंकि मैं बैक में डार्ट नहीं लूँगी। आप ऐसे इंची टेप से भी नाप ले लेना, उससे इजी रहेगा। और अब हम ये आर्म होल की शेप दे देंगे और ऊपर से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को, एक्स्ट्रा थोड़ा सा 1/2 इंच, 1 इंच आप जितना भी रखना चाहो। इससे जब हमारा सूट है वो बैक की साइड नहीं जाता है। अब हम यहाँ पे ब्रेस्ट का भी निशान लगा देंगे 4 से डिवाइड करते हुए और उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। और अब हम ये बैक की भी हमारी कटिंग हो गई। अब हम ये इसकी भी शेप दे देंगे और बैक की भी हम कटिंग कर देंगे इसी तरीके से। अब हम इसके बाद नीचे अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे। ये ऊपर हमारी चोली की कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों की। अब ये मैं फ्रंट आर्म होल की भी छटाई कर दूंगी यहाँ से। वैसे तो वो हाफ कट ही गया था बीच में। ये सेंटर में निशान जरूर लगाना, इससे जब हम नेक बनाते हो तो इजी रहता है। अब हम ये कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले अच्छे से छिटकाते हुए और इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे जितनी भी आपकी वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड कर देना और उतना ही लेना, एक्स्ट्रा नहीं लेना, क्योंकि जब हम इस तरीके से रखते हैं तो वो अपने आप ही उसमें मार्जिन हमें मिल जाता है जब हम खोलते हैं। और इसको इस तरीके से हम गोलाई की शेप दे देंगे ऊपर से मिलाते हुए और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था तो हल्का सा एक पैर का मार्जिन ऊपर लेते हुए मैंने इसको ऊपर ले लिया, तो अब ये पूरा आ गया। 28 था, 7 आ गया। अब ये 14 इंच हमने ऊपर लिया है तो उससे हाफ करते हुए लेंथ का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हम इंची टेप को रखते हुए देख लेंगे, जितना भी आ रहा है उसी निशान से मिलाते हुए पूरे में गोलाई दे देंगे। अब हम इसको इस सारे निशानों को आपस में मिला देंगे और ये हमारे अम्ब्रेला की कटिंग हो जाएगी इस तरीके से।
अभी हमारे अम्ब्रेला की भी कटिंग हो गई। इसी तरीके से अम्ब्रेला शरारा जो होता है उसकी भी कटिंग इसी तरीके से करते हैं। अम्ब्रेला प्लाजो कहते हैं, शरारा कहते हैं। अभी आप अगर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना, अगर आपने इसको फोल्ड करना है, अगर आपने इसको पिको करवानी है तो फिर आप इसमें मार्जिन मत लेना, जितना आपका लेंथ है उतना ही ले लेना और इसकी कटिंग कर देना। बट मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी। जो मेरा मूड बाद में बन गया था पिको का, तो मैंने उसको कटिंग कर दिया था। लेकिन आप भी इसी तरीके से अगर आपको फोल्ड करना है तो आप ले सकते हो। ये हमारे अम्ब्रेला कट चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डार्ट की सिलाई लगा देंगे। डार्ट पे इस तरीके से यहाँ पे ऊपर रखते हुए इसको पहले लॉक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे भी हम लॉक करते हुए पूरे में डार्ट की सिलाई लगा देंगे। अभी हम नेक कट करेंगे। ये मैंने 2.5 इंच इसकी ब्रॉड लिया है और नीचे से भी 2.5 इंच ही है, और जो इसकी हमने लेंथ है वो 7.5 ली है। ये बैक नेक है। अब नेक को हम इस तरीके से शेप दे देंगे जैसे आप देख रहे हो, हल्का सा 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए। अभी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अब हम नेक कटिंग कर देंगे। यहाँ पे ये फ्यूजिंग पेपर है, आप बुकरम पे भी बना सकते हो, पेस्टिंग पे भी बना सकते हो, जिस पे आपको कंफर्टेबल हो। अभी हमारा नेक कट चुका है। अभी मैंने इसको कपड़े पे भी सेट कर लिया है प्रेस की मदद से, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो भी निकाल लिया, और उसके सेंटर से सेंटर को दोनों के सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पे अब हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमने बैक नेक भी और सॉरी फ्रंट नेक, ये तो बैक नेक तो यही है, फ्रंट नेक भी इसी तरीके से रेडी किया। और इसमें मैंने ये डोरी भी बना के रेडी करी है। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको डोरी की भी वीडियोस दे दूँगी। और यहाँ पे बिल्कुल हम इसके साथ साथ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। इसी तरीके से आप फुट को उठाते हुए साथ साथ में सिलाई लगा लेना। अब यहाँ पे भी हम इस तरीके से डोरी लगा देंगे। डोरी पे आप डबल सिलाई चला लेना ताकि डोरी निकले ना। ये हमारा नेक बन चुका है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हटा देंगे। बिल्कुल थोड़ा कपड़ा चाहिए होता है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे मैं ये कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में हम तुरपाई कर लेंगे इसकी। अब हम इस पे एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो इसको इसके ऊपर पहले पिन भी लगा सकते हो, इससे आपको इजी रहेगा। अभी हम शोल्डर से शोल्डर जो सिलाई है, जॉइंट्स हैं, उनको आपस में मिलाते हुए इस तरीके से उसको ओपन करके दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर देंगे। इस पर आप डबल सिलाई लगा के इसको अच्छे से जॉइंट कर लेना। अब ये हमारा बैक और फ्रंट नेक दोनों बन के रेडी हो गए हैं। ये डोरी भी लग गई है। ये फ्रंट नेक मैंने इस तरीके से स्वीट हार्ट शेप में बनाया है। अब ये मैं इसकी फिटिंग की भी सिलाई दे दूँगी साथ में। सबसे पहले मैं चोली की दे रही हूँ खाली, उसके बाद मैं नीचे का अम्ब्रेला इसका जॉइंट करूँगी। अभी मैं इसकी सिर्फ चोली की। अभी हम इस तरीके से इस तरीके से जो ऊपर वो है उसको रखते हुए 1/2 इंच का छोड़ा है मैंने सिर्फ, और मैंने सिर्फ आपको पता है एक साइड से ही वो ली है, कटिंग करी है, एक साइड से बंद है, तो इसीलिए एक साइड से हम इस तरीके से रखते हुए। और ये जो डार्ट है वो आपने दोनों की जो मुंह है वो एक दूसरे की साइड रखना है, इसका ध्यान रखना है। डार्ट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप वो बाहर रख रहे हो तो बाहर ही होनी चाहिए, जब अंदर रख रहे हो तो अंदर ही होनी चाहिए। अब मैं इसको इस तरीके से कॉर्नर को मोड़ते हुए
एक साइड आ गया था, उस पर हम सिलाई लगा देंगे पूरे में। हमारी सिलाई लग गई है। अभी हम इसमें डोरी रेडी करेंगे। 3.25 इंच का दोनों साइड से मैंने वो लिया और ये गोटा पट्टी ली है, जिसको मैं चारों साइड इस तरीके से लगा दूंगी। अगर आप ये गोटा पट्टी ले रहे हो तो ध्यान रखना इसका मुंह अंदर की साइड ही होना चाहिए पहले। अभी हम इस तरीके से गोटा पट्टी को इस पे लगा देंगे। चारों तरफ हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से गोटा पट्टी। अब इसी तरीके से हम एक पीस और ले लेंगे स्क्वायर शेप का इसी, और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देंगे। जब हम दो साइड पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर अब हम जो इसकी डोरी है वो इसको यहीं पे इसके अंदर इस तरीके से दे देंगे, और हल्का सा एक साइड से मुंह हम इसका खुला रखेंगे इसको ओपन करने के लिए। अब इस तरीके से ऐसे अब हम इसको इससे यहाँ से खींच के बाहर निकाल लेंगे, और ये छोटे छोटे से एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं ना, उसको छोटे छोटे से इस तरीके से ये कत्तर काट देंगे, जो कपड़ा होता है उसके अंदर भरने के लिए। जो हमने डोरी बनाई है तकिए वाली फ्लपी वो इसी से बनेगी। ये सारे हम उसके अंदर भर देंगे, खूब सारे। अभी हमने इस तरीके से इसमें भर दिया। अब मैं इस पर जो हमने खुला मुंह रखा था वो भरने के लिए रखा था, अब हम इसको बंद कर देंगे। और ये हमारी डोरी भी बन के रेडी हो गई है, ये देखो अच्छी है ना। ये अब हमारी डोरी भी बन गई। अब ये मैंने स्लीव कटिंग कर दी थी, मेरे को बाद में ध्यान आया, उस रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ जो इसकी मैंने कटिंग करी है स्लीव की। नॉर्मली हमने करी इस 3.5 हमने यहाँ से लिया है, 2.5 इंच मैंने यहाँ से इस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप में इसको कटिंग कर दी है। अब जो ये कटिंग करी है हमने, अब इसके ऊपर हम ये गोटा पट्टी लगा देंगे, और स्लीव कटिंग हम जैसे करते हैं नॉर्मली उसी तरीके से करी है। अभी हम इस पर भी गोटा पट्टी इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे बिल्कुल एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल साथ साथ में ही लगानी है। अभी हमारी इस तरीके से यहाँ पे गोटा पट्टी लग गई। अब इसके बाद इसी जो हमने स्लीव कटिंग करी है उसी के शेप में हमने एक पट्टी और काट लेंगे 1.25 से 1.5 इंच के आसपास। अब इसको भी हम इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ताकि अब हम जब इसको बाजू को फोल्ड करेंगे तो इजीली फोल्ड हो जाएगी। इसी के शेप में कटिंग करनी है, आप इसको सीधा मत लेना पट्टी को। देखो मैंने भी इसको शेप में ही कटिंग करी हुई है, ट्रायंगल शेप में ही कटिंग करी है इसका जो हमने पट्टी ली। ये हमारा ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा। अब हम इस पे भी, आप चाहो तो इस पर कच्ची सिलाई लगा के तुरपाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो पक्की सिलाई भी कर सकते हो, जैसे मर्जी। मैंने इस पर पक्की ही सिलाई कर दी थी, तुरपाई नहीं करी थी। अब ये इसको हम बीच में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे ताकि फोल्ड आराम से हो जाएगा ये। अभी हमारे इस तरीके से ही स्लीव डिज़ाइन भी बन के रेडी हो गया। अब ये हम इसमें जो
लगाएंगे वो हमने ये 4 इंच लिया है और ये 2.5 इंच लिया इसको इस ऐसे। अब मैं इसकी इस तरीके से यहाँ पे तीनों साइड सिलाई लगा देंगे, तीनों साइड ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब ये ऊपर से सिंगल कपड़ा उठाते हुए इसको यहाँ से हल्का सा कटिंग कर देंगे और इसको अब हम सीधा कर देंगे यहाँ से पकड़ के। और ये मैं छोटे पेचकस से अब मैं इसको पूरा इस तरीके से सेट कर दूँगी। और अब इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे अब हम सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारा बो भी रेडी हो गया है। और जो स्लीव डिज़ाइन है उस पर मैंने मोती भी लगाए हैं, मोती वर्क, सिर्फ मोतियों की लेयर बना के पहले ऊपर 4 है, फिर नीचे 8 या 9 है, उसके बाद मतलब 13 या 14 है। इस तरीके से आप बना देना 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, वो इसमें आई नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आप नए हो तो प्लीज़ गाइस। और ये हमारा स्लीव डिज़ाइन भी रेडी है। सो हमारा सूट रेडी है और इसके जो नीचे शरारा है उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो उसके लिए मैं आपके लिए ऐसी यूनिक सी लेटेस्ट सी वीडियो लाती रहूँगी, मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू।